हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक और नया चैप्टर जो कि होगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और आज के चैप्टर का नाम होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हों वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वीडियोस में बनाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो आप लोग जानते होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है इंडिया एंड रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक तो इंडिया के साथ, और जो इंडिया पैसे का लेन देन करता है दूसरी कंट्री के साथ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है हमने कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी ट्रांजैक्शंस का बेटा रिकॉर्ड रखते हैं कि इंडिया से कितना पैसा बाहर गया है, किस किस सोर्सेज की वजह से गया है, और कितना पैसा इंडिया में अंदर आया है और उसके सोर्सेज क्या है बेटा। तो हम यहाँ पर सभी चीजों को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम बैलेंस ऑफ सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करते हैं, और हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम इस टॉपिक को, चैप्टर को कवर करते हैं। तो देखिए पहला देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड से आपके मन में आता है कि ट्रेड तो यार गुड्स की होती है। किस चीज की होती है बेटा? गुड्स की। गुड्स आर विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स। ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड विजिबल आइटम्स। दीज आर थ्री टाइप्स। ये जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो तीन तरीके से होता है बेटा। पहला इसमें लिखा है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है बेटा, जरा ध्यान से समझना, कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। किस चीज की ट्रेड कर रहे हैं? गुड्स की। मतलब हम लोग यहां करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होगा कि हम अपने सामान को दूसरी कंट्रीज में बेच रहे होते हैं, और इंपोर्ट में क्या होता है कि हम दूसरी कंट्री से सामान को खरीद रहे होते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा बेटा। तो देखिए यहां लिखा है पॉजिटिव में, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स दैट सेट टू बी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पॉजिटिव में क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा हमारे इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स से बेटा। तो यहां पर क्या जनरेट होगा, हमारे पास सरप्लस अमाउंट आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेगेटिव की। जो अगर मैं नेगेटिव की बात करूं बेटा, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, ये दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में कि इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इट इज सेड टू बी डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ बात करेंगे डेफिसिट की। तो डेफिसिट में क्या होगा, हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा गुड्स का, और एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस में क्या होगा, जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया होगा। तो मतलब अब यहाँ पे जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। तो याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में वैल्यू जो होंगी वो इक्वल आएंगी बेटा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्लास में बने रहिएगा। और जिसने वीडियो लाइक ना करी हो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना करा हो चैनल तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा विजिबल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, सर व्हाट इज विजिबल आइटम्स। मैं बताता हूं बेटा, विजिबल आइटम्स व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट आर कॉल्ड विजिबल आइटम्स। हम उनको विजिबल आइटम्स बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। दिस इंक्लूड ऑल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर कॉल्ड विजिबल आइटम्स बिकॉज़ गुड्स कैन बी सीन। हम उनको देख सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड। जिसको हम देख सकते हैं, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स या विजिबल गुड्स का ट्रेड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इनविजिबल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसमें लिखा है इट इंक्लूड ऑल सच आइटम्स व्हिच आर रेंडरिंग। मतलब
to rest of the world are received from rest of the world in the form of services. For example, export and import of shipping and banking services. आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग सर्विस भी होती है विच आर इनविजिबल, आप उनको नहीं देख सकते हैं ना। शिपिंग सर्विस होती है विच कैन नॉट बी सीन, हम उसको ना सीन कर सकते हैं ना ही हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं उसकी सर्विस का फायदा उठाते हैं। जैसे टीचर है टीचिंग करता है ना, डॉक्टर है वो उनके पेशेंट को देखता है, ये सब सर्विस के अंदर आते हैं बेटा। तो सर्विस याद रखिएगा, सर्विस को हम देख नहीं सकते बट उसके बदले में हमारे पास पैसा तो आता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे कि कितना पैसा इन वजह से इंडिया में आया और कितना पैसा इंडिया से बाहर गया है बेटा। तभी हम लोग पूरी जानकारी पूरी इंफॉर्मेशन रख पाएंगे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो पॉइंट है ना बेटा जो अभी आपको मैं करवाने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिएगा क्या सिखा रहा हूँ, कंपोनेंट्स। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि कितने पार्ट्स में बटा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, किस किस चीजों को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला लिखा है करंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा करंट अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे और एक हम करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो आइए पढ़ते हैं पहले करंट अकाउंट में किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए लिखा है करंट अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच डू नॉट कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। मतलब ये है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी वजह से ना तो हमारा और ना हमारी गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट आता हो। तो मन में क्वेश्चन है सर ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, तो आइए देखते हैं ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से ना तो एसेट्स इफेक्ट करती है और ना ही लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट आता है बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, करंट अकाउंट कंटेन द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रिलेटेड टू ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ visible items, invisible items, unilateral transfers and income from investment and work। तो इन सभी में जो भी पैसा आएगा या जो पैसा बाहर जाएगा उसका हम यहाँ रिकॉर्ड रखते हैं। बट याद रखना विद इन अ ईयर, एक साल में कितना पैसा गया है और कितना पैसा इंडिया में आया है, यहाँ हम उन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखने वाले हैं। तो देखिए पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअल में क्या था। तो लिखा है फिर से पढ़ लेते हैं, it refers to all such items of export and import of which are visible. These are called visible items because goods can be seen and measured in terms of units। तो visible items को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और हम उसको यहाँ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा है बेटा बैलेंस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में लिखा है it refers to all such items of export and import which are invisible. Example shipping, insurance एंड बैंकिंग। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे इनविजिबल आइटम्स के, मतलब बैलेंस ऑफ सर्विसेज के। आप डॉक्टर, टीचर, लॉयर, आप बहुत सारे आप यहाँ नाम जोड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो है ये दो तरीके से होती हैं बेटा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि these are the receipts which are resident to the rest of the world or received from rest of the world without getting anything in return. These are two types। याद रखना कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में हम अगर ये पैसा देंगे तो बदले में हमें वहां से कुछ नहीं मिलेगा, जब वहां से रिसीव करेंगे तो ना तो ये पैसा वापस करना है और ना ही उन्हें कुछ बदले में कोई भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है। तो ये दो तरीके से होते हैं बेटा, एक तो प्राइवेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इसमें लिखा है कि these are the gift that domestic resident received from foreign and sent to the foreign। या तो देखिए हम लोग जैसे हमारे लोग विदेश में रहते हैं, सपोज अमेरिका में रहते हैं, उनका बर्थडे है, हमने यहाँ से कोई गिफ्ट उनको सेंड कर दिया तो बदले में वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट हमें भेज रहे हैं बट क्या उसके बदले में हम उनको कुछ दे रहे हैं? नहीं। तो मतलब सिर्फ या तो इधर से जाएगा या फिर उधर से आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ऑफिशियल यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का रोल आता है बेटा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे मान लीजिए कि नेपाल में भूकंप आ जाता है तो हमारी गवर्नमेंट को एड प्रोवाइड करेगी, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी ना वो बदले में हमें कुछ नहीं देने वाली। जैसे इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अमेरिका ने इंडिया को पैसा दे दिया, वो इंडिया को कभी वापस नहीं करना, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग फॉरेन एड। बट याद रखना हमें इन ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करना होता है ताकि हम लोग पूरा हिसाब लगा पाए कि कितना पैसा इंडिया में आया है और कितना पैसा इंडिया से
बाहर गया है। तो हर चीज को हमें यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है बेटा, है ना। तो करंट अकाउंट में हमें 3 चीजों को पढ़ना है। पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, और तीसरा हमने पढ़ा यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसके 2 पार्ट थे, एक प्राइवेट ऑफिशियल ट्रांजैक्शन और दूसरा था प्राइवेट यूनिलैटरल ट्रांसफर, दूसरा है ऑफिशियल यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने बताया है कैपिटल अकाउंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स क्या हैं, किन किन चीजों को हमें यहाँ रिकॉर्ड रखना होता है बेटा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए यह लिखा है बेटा कैपिटल अकाउंट, लिखा है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंट्री। तो इस कैपिटल ट्रांजैक्शंस में हम क्या करने वाले हैं बेटा कि एसेट्स भी हमारी इफेक्ट होंगी, लायबिलिटीज भी हमारी इफेक्ट होंगी, हमारी भी और हमारी कंट्री की भी। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों चीजों में चेंज आने वाला है। तो आइए जल्दी से देखते हैं ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं। और ये क्वेश्चन बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा और कंपोनेंट्स को देखते रहिएगा। लिखा है बेटा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि दीज आर द ट्रांजैक्शंस दैट इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव्ड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन, receipts of such loans are recorded on the positive sides। तो याद रखना, या तो हमने लोन लिया है ना दूसरी कंट्री के लोगों से, या हमने उनको लोन दिया, हम मतलब हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं। अब याद रखना कि अगर हमने उनसे लोन लिया है तो इट रिकॉर्ड क्रेडिट साइड, मतलब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर हमने उनको लोन दिया है तो इट रिकॉर्ड डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ध्यान रखिएगा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपसे पूछी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे या फिर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको याद रखना है जो आया है वो क्रेडिट, जो गया है बाहर वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिखा है इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट्स। इसमें बताया गया है कि या तो कोई भी फॉरेनर इंडिया में बिजनेस कर ले, एसेट्स परचेज कर ले और कंट्रोल उसी के पास हो, या फिर इंडियंस जो हैं वो बाहर जाके एसेट्स परचेज करें और कंट्रोल इंडियंस के हाथ में हो। तो उसको बोलते हैं बेटा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेट्स भी हमारी कंट्रोल भी हमारा। Purchase of a firm by Tata in rest of the world and he take full control over the firm. Purchase of assets abroad is record on negative। याद रखना assets purchase करेंगे तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, है ना। एंड सेल ऑफ एसेट्स उसको हम करेंगे बेटा क्रेडिट साइड, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, हम वहां पे एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा। तो याद रखना डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि जब पैसा जाएगा वो डेबिट, जब आएगा वो क्रेडिट, उसका सोर्स कोई भी हो, ठीक है। फिर है ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, तो इसमें लिखा है कि दीज आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोरोड लोन या बोरो लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ सच लोन इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा गैप हमारे इंडिया में आता है। अब देखिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारी गवर्नमेंट मना कर दे कि हम लोग भाई आपको लोन लेके पैसा नहीं देंगे या हम लोग इकोनॉमी को नहीं चलाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए, चलाने के लिए, लगातार ग्रोथ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को लगातार बाहर से लोन लेना पड़ता है। जब हम लोन लेंगे तो उसको शो करेंगे क्रेडिट साइड, और जब हम उनको लोन देंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने अमेरिका को लोन दिया हुआ है तो हम उसको अपने अकाउंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट की ट्रांजैक्शंस में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंडिया से पैसा अभी बाहर जा रहा है बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पर है इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द एसेट्स। मान लीजिए कि हमने कोई एसेट्स परचेज करी, एसेट्स में शेयर्स भी हो सकती हैं, डिवेंचर्स भी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाके, है ना, इंडिया में बैठे बैठे उनकी कोई भी एसेट्स, कोई भी शेयर्स परचेज कर लिए हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, याद रखना शेयर्स परचेज करोगे तो कंपनी पे आपका कंट्रोल नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन फर्म बाय रिलायंस लिमिटेड
अब देखो कोई भी फॉरेनर इंडिया में आके शेयर परचेस करे तो क्या वो इंडियन कंपनी को कंट्रोल करेगा? तो मैं कहता हूँ नहीं करेगा बेटा, सिर्फ उसने अभी इन्वेस्टमेंट की है अपने इंडियन कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आप एक बार चारों पॉइंट्स को देख लीजिए। कैपिटल में पहला पड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो पैसा गया है वो डेबिट, जो आया वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 नंबर के लिए, दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। तो लिखा है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में लिखा है बेटा कि रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच डू नॉट कॉज इट चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। याद रखना, ना तो एसेट्स में चेंज आएगा और ना ही लायबिलिटीज में चेंज आएगा। बट अगर हम बात करें किसकी? कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि यहाँ पर हमारी कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट आएगा, हमारी भी और हमारी गवर्नमेंट की भी। तो याद रखना, कैपिटल अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज होगा, करंट अकाउंट में एसेट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं होगा बेटा। आगे लिखा इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। याद रखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज मेजर ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम इसको पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर सकते हैं, बट इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। इसको पॉइंट में करते हैं, इसको पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं बेटा। और लास्ट लाइन में लिखा है डील विद करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग करंट अकाउंट में सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि करंटली प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रेजेंट में हमने उनको दी है ना, या फिर प्रेजेंट में कोई कैपिटल ट्रांजैक्शंस हमने उनके साथ करी, पैसा दिया और पैसा लिया है बेटा। ठीक है, ये डील विद रीपेमेंट ऑफ डेट। याद रखना, कैपिटल ट्रांजैक्शंस मोस्टली की जाती हैं उनके लोन को चुकाने के लिए बेटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे।